श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम अब ये इन दोनों ग्रहों की गति साधन करने वाले हैं। तो गति भी हेलो, हाँ हाँ प्रणाम सर। इसकी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट। आवाज सही आ रही है? मुझे आवाज गूंज रही है। अच्छा, अब आवाज आ रही है? हेलो, हाँ। देखो, अब हम इन सूर्य चंद्र की गति निकालेंगे। तो गति के लिए मैं आपको डाल चुका हूं कॉपी, आप उससे देख सकते हैं। सूर्य की गति स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको टेबल डाली थी, उसमें देखना है। मंद केंद्र लेना है, यदि 180 से अधिक हो तो फिर उसको 360 में से घटाना है। जो मंद केंद्र है आपका, जो पहले निकाल चुके आप सूर्य स्पष्ट में, उस मंद केंद्र को लेना है। यदि वो 180 डिग्री तक है तो कुछ नहीं करना है। 180 डिग्री से अगर ऊपर जाता है मंद केंद्र तो उसको 360 में से घटा के फिर लेना है। अनुपात करते समय ये देखना है कि अगले में गति बढ़ रही है या घट रही है। अगर घट रही है तो घटाएंगे और बढ़ रही है तो बढ़ाएंगे। अब हमें जो प्राप्त मंद स्पष्ट सूर्य वो 5, 5, 5, 31 स्पष्ट आर को देखिए। मंद केंद्र 2, 17, 51, 3। सूर्य गति, इसका मंद केंद्र वो है 2, 17, 51, 3। 2, 17, 51, 3। अब इसके अंशादि कर देंगे तो अंशादि में ये आएगा 3 दूनी 6 और 1 7, 77, 51, 3। ये जो है आपका अंशादि में मंद केंद्र हो गया। अब इसमें टेबल में देखेंगे आप, जो मैंने कॉपी भेजी थी उसमें 70 का जो मान दिया है वो 58,4 दिया है, और 80 का जो मान दिया है वो 58,7 दिया है। ये दशमलव में है। अगर इनको घटा देते हैं 58,7 में से 58,4, 70 से 80, 10 कला बढ़ेंगे, 10 अंश बढ़ेंगे तो गति 0.3 बढ़ जाएगी। 7 में से 4 गए तो 3, तो 3 कला, दशमलव में 3 कला, 0.3 कला की वृद्धि हो रही है। अब हमें चाहिए 77, 51, 3 का। 70 का दे रखा है, 70 का दे रखा है तो ऊपर के बचे 7, 51, 3। 7, 51, 3 की गति चाहिए। 0.3 गुणित 60,
तो ये हो जाते हैं 18 विकला, विकला में बदल दिया इसको, तो 18 विकला होती है, तो 7 51 3, इसमें 18 का गुणा कर देते हैं भाई। 10 अंश 70 से 80 पर जाते हैं तो 10 अंश होते हैं, और 10 अंश चलने में केवल गति में वृद्धि हो रही है, वो 0.3 मतलब 18 विकला की वृद्धि हो रही है। तो हम 18 का गुणा कर देंगे, 18 3 54, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, 90 और 1 91, 91 में 60 का भाग लगाएंगे तो 15 6 90, 15 आगे जुड़ जाएंगे, 18 7 126, 126 और इधर के हासिल के 15, 6 5 11 141। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 21 18 54, इसमें भागी 10 कर देंगे। भागित 10 कर देंगे। मैंने 7 51 3 ये ऊपर का निकालना है ना अपनों को, 70 का दे रखा है और 80 का दे रखा है, तो 70 घटा देंगे इसमें से, तो 7 51 3 आएगा, और ये 7 51 3 की हमें गति चाहिएगी। अब देखिए इसमें 10 का भाग लगाएंगे तो 6 दूनी 12 और 2 14 141, तो ये आएगा। मैंने वहां पर गलत किया है, थोड़ा सा आपको पुनः समझाने के लिए कि यहां जो गलत किया है उसको सुधार लें आप। देखिए या इसको नहीं बदलेंगे और डायरेक्ट 10 का भाग भी लगा सकते हैं इसमें, भागित 10, तो ये हो जाएगा 14 विकला और 6 और 1 7, तो यहां 7 आ जाएगा, और 8 संग 48 और 5 53, तो 53 आ जाएगा। तो प्रतिविकला इनसे कोई लेना देना नहीं। 14 जो हमारा विकला है वो इसमें जोड़ देंगे, किसमें जोड़ेंगे, इस वाली गति में। तो वृद्धि हो रही 70 से 80 पे जा रहे हैं तो बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, तो यह कितना होता है 58.4 बराबर 58 24, 6 चौक 24 और 7 छंग 42, 24 से 42 हो रहा है, तो हमें केवल 14 विकला जोड़ना है, तो जोड़ दो इसमें 58 24, इसमें जोड़ेंगे हम 14 विकला, 4 4 8 2 और 1 3 58, 58 कला 38 कला हमारी सूर्य की गति हो जाएगी। इसमें मैंने 2 जोड़ा है, उनको 2 को नहीं जोड़ना है, 14 विकला को जोड़ना है। इसमें आप सुधार कर लेना, क्योंकि 10 का भाग नहीं लगाया मैंने, वो छोड़ दिया था। 10 का भाग लगेगा क्योंकि 70 से 80 तक चल रहे हैं, और इसलिए हमारी सूर्य की गति ये होगी, सूर्य गति। इसको एक तरफ नोट कर लेना, ये आपके काम आएगी। फिर चलते हैं हम, हाँ नहीं, सूर्य तो स्पष्ट हो चुका हमारा, कुछ भी नहीं करना है। ये गति निकालने का सूत्र है, गति कैसे निकालेंगे इस तरीके से हम, हाँ गति के लिए तो अपन फिर किसी भी समय का अगर ग्रह स्पष्ट करेंगे बिना गति के कैसे करेंगे। मान लो सूर्य को स्पष्ट करना है अपने को, 12 बजे का करना है, तो ये गति काम आएगी वहां पे। ये हमारे पंचांग निर्माण में भी काम आएगी, पंचांग की गणित करेंगे तो उसमें काम आएगी गति।
तो इस सूर्य गति को एक तरफ नोट कर लो और स्क्रीनशॉट भी ले लो तो अच्छा रहेगा। ये वो वाली गति है, ये हाँ हाँ, पहले कहां निकाली गति? नहीं, वो गति जो है वो मध्यम गति है, मतलब उसमें कुछ स्थूलता आती है, उससे गति ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। वो संभावित गति है, उसको स्पष्ट गति नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ग्रह प्रति क्षण अपनी गति बदलता रहता है, और गति जब बदलता रहता है तो वो अनुपात वाली गति को हम यहाँ मान्यता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि गति स्पष्ट काम आती है। ऐसे ही जो विदेशी पुस्तकों के लेखक है, इनने उस गति को स्पष्ट निकालने के लिए इंटरपोल्यूशन का सूत्र दिया है। इंटरपोल्यूशन के सूत्र से उनने गति का साधन किया है और सूक्ष्म गति उनने निकाली है। ये गति, इसमें थोड़ी और स्थूलता रहेगी, और वो जो उनने निकाली वो एकदम से सटीक और शुद्ध गति है इंटरपोल्यूशन के सूत्र से, तो वो गति ज्यादा एक्यूरेट आती है। ये थोड़ी अपने ग्रंथों से प्राप्त गति में कुछ स्थूलता रह जाती है, फिर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए। इंग्लिश पुस्तक मुझे नाम याद नहीं, देखना पड़ेगा। हैं कौन से? वो आपको मैंने टेबल व्हाट्सएप ग्रुप में टेबल भेजी थी ना, है उनकी आवाज नहीं आ रही है। अब अपन उत्तर दें तो कैसे दें, अपने समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने आपको इन सबकी टेबल्स भेजी हुई है, जो भी चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूं उनकी टेबल की फोटोकॉपी भेजी है कि मैंने ये कहां से लिया है। अब देखिए अपना 70 के सामने 58.4 दिया है, जो मैंने टेबल भेजी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। अब आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देखा, उसके लिए आप ही जिम्मेदार है, मैं नहीं हूं। मैं रोजाना अब कुछ न कुछ डालने लगा हूं व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो पंचांग वाला ग्रुप आपने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा ये तो आप ही जाने, मैं नहीं बता सकता हूं, पर देखना था, अच्छा रहता। चंद्र गति साधन, चंद्र गति साधन, देखिए इसकी मध्यम गति जो है 790-35 है, 790-35। अब उसमें इस चंद्र की गति में च्युति संस्कार करना पड़ेगा, तिथि संस्कार करना पड़ेगा और मंदफल का संस्कार करना पड़ेगा। ये 3 संस्कार होंगे और 3 संस्कार में लगभग इतना गणित करना पड़ेगा। ये मैं आपको डाल चुका हूं, आप वहां से मिलान करते चलें, वो अच्छा रहेगा। देखिए अब हमारे पास सबसे पहले च्युति संस्कार आता है। च्युति केंद्र हम पहले निकाल चुके हैं। नंबर 1 पर च्युति केंद्र हमारा था 2-2-12-51, 2-2-12-51। अब ये आप कहेंगे ये कहां से लाए, तो ये च्युति केंद्र पहले हम निकाल चुके हैं चंद्र स्पष्ट में, इसको वहां से लेना है। अंशादि में बदलेंगे इसको,
अंशादि में बदलेंगे तो 62 12 51, ये 62 12 51 हो जाएगा। जो टेबल मैंने भेजी है उससे आपको एक तो 60 का मान लेना है और एक 70 का 60 का और 65 का मान लेना है, 5 का अंतर है इसमें। तो 60 का और 65 का दोनों का मान लेना है। तो 60 का मान 6.3 है, 60 का मान 6.3 और ऋण 6.3 है, ऋण है इसके सामने, या 618 है ना। दशमलव को हमने कला विकला में बदल दिया, ये कला में था। अब 65 का मान, 65 का जो मान है वो ऋण 5 0 है, या 5 0 ही रहेगा ये। बस इसको जो है घटा लेते हैं, घटाने पर अंतर आता है हमारा, अंतर दोनों का अंतर वो आता है 1 कला 18 विकला, ठीक है। या इसके विकला विकला हम बदल देंगे। तो 78 होंगे, मैंने वहां 77 कर रखे हैं, आप सुधारना उसको। अब देखो, चूंकि 5 अंश में चला 78 विकला, चूंकि 5 अंश, देखो 60 से 65 5 अंश हुआ कि 5 अंश में चला 78 विकला, इसलिए एक अंश में कितना चलेगा 78 भागित 5, ठीक है। इसलिए अपने को चलाना कितना है 2 12 51, 2 12 51 कितनी देर में चलेगा, या इसको सुखार्थ 12 का 13 कर दो, यहां 51 है तो इसको 13 कर दिया, ठीक है। तो यह आ जाएगा 2 13 और गुणित 78 और भागित 5, बस इसको गुणा कर दो। 13 8 104, 13 7 51 और 10 101, 13 8 104, 13 7 51 और 10 101, और फिर 2 8 16, 2 7 14 और 1 15। आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ाया तो 6 कम 6 10 में 6 4, 6 6 36, 16 आगे जोड़ देंगे, 54 पीछे बच जाएगा, 16 आगे जोड़ दिया, 8 और 6 14, 5 और 2 7, 6 कम 6 10 में 6 4, 6 6 36, 11 में 6 5 और 4 ऐसे कैसी 6 6 36, तो 16 आगे जुड़ जाएंगे, 8 और 6 14, 5 और 2 7, 74 हो जाएंगे। अब भागित 5 इसके, हाँ नहीं आएगा, हाँ 2 8 16 और 2 7 14 और 1 15, अब तो ठीक है। और 16 आगे जोड़ दो, 16 आगे जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 6 6 12, 5 और 2 7, अब तो ठीक है। 5 3 15 और 5 4 20 और 6 दूनी 12, 5 17, 5 3 15 और 5 5 25, हाँ कैसे हम्म 72 14 31 हैं, यही है। इसको बदल देते हैं, चलो अभी बदल दे। च्युति केंद्र अपना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी बदल देता हूं। हाँ कितना है च्युति केंद्र,
बोलो चौथी केंद्र। 72 14 नहीं, अभी तो यहां ऐसा कुछ नहीं है। 72 एक बार मैंने, हाँ एक बार मैंने काट के वापस चलाया है। हाँ तो 72 14 31 फिर से ले लो मान अपना, क्या जा रहा है, काम तो यही कर रहे हैं अपन। मैंने टेबल भेजी थी उसको देखो, चंद्र की। चंद्र की जो टेबल भेजी थी उसमें इसको देखना पड़ेगा। गति में हमारा 70 का जो मान है, 70 का मान देखो 3.9 है, वो ऋण है। 3.9 ऋण 70 का मान 3.9 ऋण है, या 354 कला विकला, ठीक है। अब 70 के बाद 75 का मान आएगा। 75 का मान कितना है? 75 का मान देखो, टेबल जो भेजी थी आपको 2.6, वो ऋण 2.6 रहेगा, या ये ऋण नहीं चलेगा, ध्यान रखना। 2.36 अंतर, दोनों का अंतर लेंगे। अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 14 में 6 8, 5 में 4 1, 18, 1 18, 1 कला 18 विकला। देखते जाना कहीं घटाने में या उसमें गड़बड़ी नहीं हो जाए। या 9 6 54 और 6 6 36, दशमलव को कला अविकला में बदला हमने। 60 का तो गुणा किया, 0.9 में 60 का गुणा किया 54, 0.6 में 60 का गुणा किया 36। हाँ वो तो दशमलव के बाद रहेगा ना 0। या 78 विकला हो जाएगा। बस तो का वही अंतर रहा है। अब हमें साधन करना है कितने का? 2 14 31 का। हमें मान चाहिए 2 14 31, चूंकि 5 अंश में गति अंतर कितना होता है? 78 विकला। इसलिए एक अंश में कितना होगा? 78 भागित 5, ठीक है। अब इसलिए पर एक उससे फायदा है कि मैंने आपको जो उसमें डाल दिया, तो उससे आप देख के और इस चीज को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो इसको आसानी से समझने में अब अपने को चाहिए 2 14 का मान, 2 अंश 14 कला का मान। तो 2 14 और गुणित 78 भागित 5 बराबर 14 8 112, हासिल 11, 14 7 98, 98 और 10 108 और 1 109, और आवाज 2 8 16, 2 7 14 और 1 15। एक बार और काट देता हूं मैं।
अब क्या स्थिति है? गुरुदेव अब तो एकदम शानदार स्थिति है। बढ़िया है गुरुदेव। शानदार आवाज आ रही है? गुणा कैलकुलेटर से मिलाते जाना। 14 8 112 के 2 हासिल 11 और 14 7 98 98 और 11 8 और 1 9 9 और 1 10 सही है और 2 8 16 2 7 14 और 1 15 ये भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भाग 5 का रहेगा ही रहेगा। 6 एकम 6 और 6 8 कौन सा? ये मैंने आपको टेबल भेजी है ना व्हाट्सएप पर। नहीं, सूत्र इनने नहीं दिया है, सूत्र नहीं दिया है। नहीं है ही नहीं, इसका नहीं। छह एकम 6 15 और 2 17 और 6 8 48 8 और 6 14 और 6 1 12 बज गए, इसमें 5 का भाग लगा देंगे। 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 5 तिया 15 2 बचे, 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 1 25 55 25 और 0। ये विकला है, ये प्रति विकला है, तो इसको 35 विकला कर देंगे। अब चूंकि ऋण है इसलिए अपन 70 से 75 की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें से घटा देंगे, मतलब 3 54 में से घटा देंगे। 3 कला 54 विकला, इसमें से घटाएंगे 35 विकला, तो 14 में से 5 9, 5 में से 4 1, 3 कला 19 विकला का मान हमें प्राप्त होता है। तो हमारी जो मध्यम गति है 790 35, अगर पुस्तक में देखोगे तो 751 से गणित किया गया है, 751 से नहीं होगा, वो अर्धाधिकम से करके कर लिया, जबकि 790 35 से गणित होगा। 790 35 उस गणित, अगर पुस्तक के हिसाब से हम चलेंगे तो थोड़ा हमारे गति में अंतर आएगा। कितने 25 विकला का लगभग अंतर आ जाएगा गति में, तो हम उसको नहीं लेंगे और ये लेंगे। तो 3 कला 19 विकला, चूंकि ऋण चल रही है, ये देखो इनके आगे ऋण है, टेबल में ही ऋण दे रखा है, हम नहीं कर रहे हैं। क्यों घटाएंगे? क्योंकि टेबल में ऋण दिया है, इसलिए घटा देंगे। 15 में से 9 6, 3 में से 2 1 और 10 में से 3 7 8 7, 787 कला और 16 विकला च्युति संस्कार युक्त चंद्रगति। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यह 60 गति की गति नहीं, अभी गति नहीं आई है, अभी तो च्युति संस्कार हुआ, अभी तिथि संस्कार होगा, फिर मनफल का संस्कार होगा, तब वो 60 गति की गति आएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब इसमें होगा हमारा तिथि संस्कार, तिथि संस्कार। अब बोलो तिथि केंद्र क्या है? तिथि केंद्र जो हम निकाल चुके हैं पहले, क्योंकि मैंने वो पुराना वाला ही ले लिया था, इसलिए संशोधित वाला बता दो। किसी के पास नहीं है क्या? छः 4 50 52,
ये तिथि केंद्र है। इसमें तिथि केंद्र में इसको षड्भाल्प करेंगे। षड्भाल्प क्योंकि ये इसके अंशादि में लिख देता हूं मैं, अंशादि होंगे 184, 50, 52। अब देखो ये 180 से ज्यादा है, इसलिए इसको 360 में से घटाना पड़ेगा। 360 में से घटा दो 184, 50 और 52 घटा देते हैं तो यहाँ 8 बचता है, यहाँ 9 बचता है और यहाँ 5 और 16 में से 8 गए, 16 में 9 गए 7 और ये 175, 9, 8। अब 175, 9, 8 का मान हम दूसरी टेबल भेजी थी मैंने जिसमें गति तिथि लिखा है, उस टेबल को देखो जिसमें 175 से ऊपर है, इसलिए 175 और 180 का मान दोनों लेना पड़ेगा। 175 का मान है 15/6, 175 का मान 15/6 है या 15/36 हो जाएगा। 15 कला 36वीं कला। इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा धन में चलेगा, धनात्मक है ये। और 180 का 15.2 है। 180 का जो मान है वो 15.2 या फिर 15/12 है। 15 कला और 12वीं कला। देखिए इस प्रकार हमारा इन दोनों का अंतर करते हैं तो कितना आता है, दोनों का अंतर कर दो। 6 में 2 4, 3 में से 1 गए तो 2 और 0, कुल मिला के 24वीं कला का अंतर आता है। तो चूंकि 5 अंश चलने में घटता है, यहां घट रहा है, देखो 75 से 80 पर गए तो घटा है, इसलिए घटता है कितना, 24वीं कला। इसलिए एक अंश चलने में कितना घटेगा, 24/5। इसलिए अपना कितना चलाना है, ये 9, 8, 175 तो आ गया, केवल 9 कला 8वीं कला, तो केवल 9 कला। 9 कला में कितना अंतर आएगा वो देख लो, कुछ भी नहीं आएगा, नगण्य अंतर आएगा। तो 24 गुणित 9/5 बराबर 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21 भागित 5 बराबर 5 चौक 20, 5 तिया 15। ये क्या आएगा, प्रति विकला। प्रति विकला में अंतर आएगा। कभी आप सोच लो कि नहीं ये तो विकला ही आएगा, तो विकला इससे ज्यादा नहीं आ सकता, ये ध्यान रखो। यहां 24 विकला का अंतर ही है यहां से यहां तक, तो इससे ज्यादा कैसे आएगा। अब या इसको कह देते हम एक विकला, क्योंकि ये 30 से ज्यादा है, तो एक विकला इसमें जोड़ दें, घटाएंगे क्योंकि घट रहा है ये आगे बढ़ने पर, तो एक विकला इसमें से घटा देंगे। तो 175 अंश की गति कितनी है, 15/36। 9 कला की गति घट रही है इसलिए घटा देंगे, तो 35, 15। अब ये कौन सी है, ये धनात्मक है। देखो इसमें ऊपर से नीचे तक धनात्मक लिखा है, तो च्युति संस्कार युक्त जो गति है हमारी, च्युति संस्कार युक्त गति वो क्या है, 787/16। 787/16 इसमें ये मान जोड़ देंगे धन होने से।
ये तिथि फल या तिथि गति भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते हैं तो दो फल संस्कार युक्त हमारी गति आ जाती है। जोड़ घटावे का ध्यान रखना, 6 5 11 3 2 5, 7 5 12 8 2 10। द्विफल युक्त चंद्र गति, ये हो गए 802 51। अब हाँ हाँ हाँ, तो ऊपर 5 अंश में चले हैं तो यहां 9 कला में चलाना है। इसलिए या तो इसको अंश बना के ना काम लो, या फिर अपने को यहां समझना पड़ेगा 43वीं कला में कि भाई ये 43 प्रति विकला आएगा, विकला नहीं आएगा। इसको प्रति विकला में बदलना पड़ेगा। 60 के संबंधों में ऐसा ही होता है। यदि या तो इसमें 60 का गुणा कर दो तो ये कला हो जाएगा, तो 324/360 हो जाएगा। फिर 9 कला का करो हिसाब तो वो आ जाएगा, तो वो विकला में आएगा। पर चूंकि वो अंश है और ये कला है, इसलिए यहां प्रति विकला आएगा। अंश में बदल लो, और नहीं बदलो तो यहां ध्यान रखो कि वो विकला में गति नहीं आते हुए प्रति विकला में गति आएगी। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आपके काम आएगा। इसके बाद अगला हमारा मंदफल संस्कार है। उस मंदफल संस्कार को हम लेते हैं। मंदफल संस्कार, मंदफल संस्कार लेते हैं हम। तो हमारा मंदफल, मंद केंद्र बताओ चंद्र का, चंद्र मंद केंद्र जो पहले निकाल चुके हम। हम्म 9 28 33, हाँ 46, या अंशादि कर देता हूं मैं इसको। अंशादि में क्या आएगा, 3 298, 33 और 46। ये तो मैंने तो कोई बात नहीं, अभी तो ये गति रख रखी है अपनों ने। अब देखो, इसमें तो मैंने भी यही काम में ली है। तो यहां पर हमारा अंशादि 298 180 से ज्यादा है, इसलिए पहले इसको षटभाल पर करेंगे। 360 में से घटा देता हूं मैं इसको, 298 33 46 0 0, यहां 14 बचे घटाया तो, और 9 में से 3 6, 5 में से 3 2, और 10 में से 9 1, 16 में से 10 6, 61 26, 61 26 और 14 आएंगे। फिर ये शर्त यहां ये है कि यदि मंद केंद्र 180 डिग्री से ऊपर हो तो इसमें हमको क्या जोड़ना है, पहले 13 अंश जोड़ना है फिर घटाना है। तो पहले 13 अंश जोड़ो फिर घटाओ। 13 अंश जोड़ेंगे
298, 33 और 46। 13 अंश जोड़े तो अंश में अंश जुड़ेगा 46, 33, 8 3 11, 9 2 11, 311। अब घटाएंगे, ये जोड़ा 13 अंश जोड़ने का नियम है, वो मैंने लिख रखा है यहां, आपको फोटो कॉपी भेजिए, उसमें पढ़ लेना। 360, और जिनको ये गति का ज्यादा झंझट लगे तो वो अगले दिन के चंद्र स्पष्ट में से आज का चंद्र स्पष्ट घटा देना तो हो जाएगा। पांच 10 विकला का, और क्या, ज्यादा नहीं आएगा। 5-10 विकला का, ज्यादा नहीं आना है। पर वो तिथि, नक्षत्र और करण योग, इनके मान में अंतर ला देता है वो। 10 में से 8 2, नहीं ये तो 46 था, नहीं 46 ही रखेंगे। 14, 10 में 9 में 3 6, 5 में 3 2, और 10 में से 2 8, 6 में 2 4, 48 26 14, ये हमारा आता है। इसका मान हम उस टेबल में देखेंगे जो मैंने आपको फोटो कॉपी भेजी है, और नहीं तो आपको जो मैंने फोटो कॉपी वाली किताब भेज रखी है उसमें देखेंगे तो भी उसमें ये टेबल मिल जाएगी, और नहीं मिलती है तो ये इस टेबल का उपयोग कर ले आप। देखिए हमारे पास जो है वो 48 है, तो हमें 45 का और 50 का दोनों का मान लेना पड़ेगा। तो 45 का मान है हमारे पास, 45 का मान वो है 54-30। 54-5 है तो या 54-30 हो जाएगा, ठीक है। 54-30, और 50 का मान कितना है? 50 का मान हमारा 50 का मान है वो 49-2 है, 49-2 या 49-12 हो जाएगा, ठीक है। 50 का मान ये है, इसको ऐसा लिखेंगे। 45 का मान ये है, इसको ऐसा लिखेंगे। अब दोनों का अंतर कर देंगे तो 45-5 में से 49-2 घटा देंगे, यानी 45-5 में से 50 को घटाएंगे या 50 में से इसको घटाएंगे, एक ही बात है। किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं, जो बड़ा हो बड़े में से छोटा घटाना है। तो यहां पर ये बड़ा है, इसमें से ये घटा देंगे, तो बड़े में से छोटा घटाया, बड़ा है 54-5 या 54-30 कर देते हैं उसको, और छोटा है 49-12 घटा दिया। ये मान है हमारा 45 का, 45 का मान है ये, और ये है हमारा 50 का। 10 में 2 8, 3 में 2 1, 14 में 9 5, 5 कला 18 विकला का हमारा अंतर आता है। तो 5 अंश का अंतर है इनमें, देखो 45 से 50 5। तो चूंकि 5 अंश की वृद्धि पर गति में कमी, वो कितनी है? गति में कमी देखो 5 कला 18 विकला, ठीक है। इसलिए एक अंश की वृद्धि पर कितनी होगी? 5 18 भागित 5, 5 18 भागित 5। अब हमें कितनी चलाना है? 8 3, 45 का तो है हमारे पास, तो 45 इसमें से घटाओ तो कितना बचता है? 3 26 14। इसलिए 3 26 में 14 को छोड़ दो, कितना अंतर आएगा? तो 5 18 और इसमें गुणा करेंगे 3 26 का
और भाग लगाएंगे 5 का। तो 5 18 और 3 26 14 पूरा गुणा भी कर रखा है मैंने। 3 26 14 ही कर दो, यहां पूरा गुणा एक्यूरेट आ जाएगा। भागित 5। तो इसका पूरा गुणा करते हैं तो गुणनफल हमारा आता है 18 13 42 12। इन दोनों का गुणा 18 13 42 और 12, ये गुणनफल आएगा। इसमें 802 कितनी थी वो गति? 802। किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या? हेलो, अरे स्क्रीनशॉट किसी ने लिया था? आठ सौ दो 51, ठीक है, ये तो रख रखी है। अब इसमें भाग 5 का लगा देते हैं। तो 5 का भाग लगाने पर जो फल प्राप्त होगा वो हमें मिलेगा 3 कला 38वीं कला। और ये गति जो हम 45-50 पर देख रहे हैं ये ऋणात्मक है। देखो इसके सामने ऋण लगा हुआ है, इसलिए इसको घटा देंगे। किसमें से? द्विफल युक्त गति में से। द्विफल युक्त चंद्र गति, हां, द्विफल युक्त चंद्र गति 802 51, इसमें से 3 कला 38वीं कला घटा देंगे। ये घटाया, ये मंद फल गति मंद फल लिख दो भले, गति मंद फल इसको घटा देंगे क्योंकि ऋणात्मक है। 11 में से 8 3, 5 में से 4 1 और 12 में से 3 9। यहां 1 कम हो गया तो 9 बच जाएगा, यहां भी 1 कम हो जाएगा। हाँ 2 मिनट जोड़ रहा हूं। चंद्र की स्पष्ट गति, ये चंद्र की स्पष्ट गति प्राप्त हो गई। ऊपर देखो टेबल में ऋण दे रखा है, उसमें टेबल में ही ऋण का निशान है। इन तीनों में आपको दिमाग इन लगाना है कि मैं कहां पर जोड़ूं कहां पर घटाऊं। केवल आपको क्या विचार करना है कि टेबल में कौन सा निशान दिया है, चाहे आपका जो भी यहां पर मंद केंद्र आता हो, च्युति केंद्र आता हो, तिथि केंद्र आता हो, पर हम ऋण करें कि धन करें इस गति में, वो निशान उनने दे रखा है टेबल में। जो निशान है उसके अनुसार धन ऋण कर दो, ठीक है। हाँ, पर अभी और गलती क्या करी हमने कि ये 3 कला 48वीं कला तो इसमें घट रहा है। किसमें घट रहा है? 54 30 में। इसलिए हमें 54 30 में से घटाने के बाद घटाना पड़ेगा तो हमारी स्पष्ट गति आएगी। यहां इस गति को फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी, वो मैं कर देता हूं। देखो 45 का मान कितना है? 45 का मान है वो 54 30 है। और आगे बढ़ने पर हमारी घट कितनी रही है? 3 कला 48वीं कला। मतलब वृद्धि पर कमी। ये चला के बच्चों को क्यों खिलाते हैं, ये बात समझ में नहीं आती है कि स्पीकर चला के इन बच्चे खिलाने लग जाते हैं। अब देखो 54 30 में से घट रही है, इसलिए इस गति को पहले घटाओ। ये घटा दिया। क्यों घटाया? क्योंकि हमारी 54 30 थी गति, वहां से घटकर 49 12 हो गई। जैसे ही 45 अंश से 50 अंश पर जाते हैं तो गति घट रही है। इसलिए जो हमने मान निकाला है वो केवल अवशेष का मान निकाला है। अवशेष का मान होने से इस अवशेष के मान को इसमें से घटाना पड़ेगा और फिर जो मान बचेगा वही घटा पाएंगे इसमें से।
ये आएगा, इस मान को घटाना पड़ेगा तो हमारी गति सही आएगी। 50-52 तो ये हो जाएगी हमारी 59, 1 751। चंद्र की स्पष्ट गति 751, 59। ठीक है, पहले वो 805 आ रही थी, इसलिए वो अलग मान आ रहा था, पर अब ये स्पष्ट गति हमें प्राप्त हो चुकी है। इसको भले उतारो या भले स्क्रीनशॉट ले लो आप।